हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज हर घर की इंजीनियरिंग। और पहले हमने दो वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है क्रैक्स के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर स्पेशली गोइंग टू एड्रेस प्रॉब्लम जहाँ पे आप कॉलम के अंदर या कॉलम के आसपास बेसिकली क्रैक्स देखते हैं और आप ये सोचते हैं कि कहीं ये क्रैक्स पूरी बिल्डिंग को चैलेंज कर रहे हैं या इन क्रैक्स का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो कॉलम पर या कॉलम के आसपास जो क्रैक्स हो सकते हैं, उनकी यहाँ पर बेसिकली हम पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि कॉलम का एक बिल्डिंग के अंदर रोल क्या होता है, राइट? मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कॉलम एक मेजर एलिमेंट है किसी भी स्ट्रक्चर का और कॉलम ही वो एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है स्ट्रक्चर का, जिसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि आपका जो लोड पाथ है प्रॉपर्ली वो मेंटेन रहता है। लाइक अदर मेंबर्स, आप स्लैब आपके पास टॉप में है बिल्डिंग में या इंटरमीडिएट फ्लोर्स पर स्लैब है, स्लैब से जो लोड होगा आपका वो बीम पर ट्रांसफर होगा और बीम से कॉलम्स के अंदर, कॉलम से फुटिंग पर और फुटिंग से सॉइल पर। ये पूरा एक लोड पाथ एक पैटर्न होता है जो पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया, राइट? यहाँ पर कॉलम का जो रोल है वो समझना जरूरी होगा। बीम से जो लोड है वो डायरेक्टली कॉलम्स पर ट्रांसफर होता है, तो बीम से जो रिएक्शंस होगी बेसिकली वो कॉलम कैरी कर रहा है, तो कॉलम वर्टिकल लोड को कैरी करता है और यहाँ पर कॉलम का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस, इश्यू स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेकर आ सकते हैं, राइट? तो ऐसे केसेस में हमको ये देखना होगा कि कॉलम जो है उसके अंदर जो क्रैक आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है और उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहला, अगर सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँ तो पहली टाइप का क्रैक बेसिकली जो हम बोल सकते हैं दैट इज, कई बार आपको पहले ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो क्रैक आ रहा है बेसिकली वो क्रैक किस लोकेशन पर है, क्या वो कॉलम पर है या कॉलम से जुड़ी हुई वॉल पर है। सबसे पहला तो डिफरेंस आपको यहाँ पर करना चाहिए। अगर हम सबसे पहले टाइप ऑफ क्रैक की बात करें, लेट्स से अगर क्रैक कॉलम के ऊपर विजिबल है या कॉलम के आसपास विजिबल है, या फिर आप देखते हैं कि क्रैक की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्रैक बहुत ज्यादा टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है, राइट? ऐसी किसी सिचुएशन में आप कोई क्रैक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्रैक बेसिकली प्लास्टर के अंदर होते हैं। ये कॉलम में स्ट्रक्चरल क्रैक नहीं है और ये पोटेंशियली इतने डेंजरस नहीं होते हैं। ये प्लास्टर के अंदर के क्रैक्स हैं, इनको इजीली रीफिल करके, मैशिंग रेनफोर्समेंट यूज करके आप इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं और वहाँ पे जो माइनर प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई करके, फिलिंग करके और बहुत ही फाइन या माइन्यूट क्रैक्स हैं तो ग्राउटिंग करके इस तरह से इनका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, राइट? सो ये एक तरह से आपने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया बेसिकली। दूसरे जो क्रैक्स हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि जो क्रैक बन रहा है या क्रैक जो है, इट इज एक्चुअली, जब आप प्लास्टर को रिमूव करते हैं इसके बाद भी आपको क्रैक दिख रहा है, तो यानी कि इट इज हैविंग अ लार्ज डेप्थ, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में जो कॉलम है उसके अंदर ये क्रैक्स स्ट्रक्चरल क्रैक माना जाएगा और ऐसी कंडीशन में इट इज सजेस्टेड कि आप स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन करवाएं और जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं वो जो सलाह देते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए और कॉलम का जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उसको आपको फुलफिल करना चाहिए उनके सजेशन से। ऐसे क्रैक्स जो कॉलम के स्ट्रक्चर पे है बेसिकली वो हमेशा डेंजरस हो सकते हैं। आपको चेक करना है कि सिर्फ प्लास्टर तक लिमिटेड अगर क्रैक है तो इट इज ओके, इट कैन बी रिपेयरेबल, माइनर रिपेयर से आप काम चला सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपांड कर रहा है क्रैक, प्लास्टर तक ही सीमित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्रैक डेंजरस हो सकता है और उसको आपको ट्रीट करने की जरूरत है। ये क्रैक्स जिनको मैं स्ट्रक्चरल क्रैक्स बोल रहा हूँ, ये या तो रॉन्ग लोड कैलकुलेशन की वजह से हो सकते हैं, इम्प्रॉपर साइट प्रैक्टिसेस की वजह से हो सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि ओवरलोडिंग की वजह से हो सकता है कई बार। इसके अलावा पुअर डिटेलिंग की वजह से ये क्रैक्स बन सकते हैं, या फिर अगर साइट पर सेटलमेंट हो रहा है तो भी आपको कॉलम में ये सारे क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन, इसीलिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रीजन रहा होगा, इसीलिए इंस्पेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको सेल्फ अपने बिहाफ पे इसको एनालिसिस करें। आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हेल्प से इसका एवेल्यूशन करके और फिर जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको आपको वहां पर अप्लाई करना चाहिए। एक और ऐसी कंडीशन जहाँ पे अगर आपको कॉलम के आसपास डायगोनल पैटर्न में क्रैक्स दिखते हैं, राइट? जो स्पेशली जहाँ बीम और कॉलम का एक जॉइंट बन रहा है, वहां पर अगर आपको देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डायगोनल क्रैक स्पेशली सपोर्ट्स के पास में ये भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है और ऐसे क्रैक्स को भी बेसिकली हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए और इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि क्या जो क्रैक
जिसको बेसिकली आप ये मान के चल रहे हैं कि सिंपल क्रैक है, हो सकता है वो भी डेंजरस हो, क्योंकि आपको ये इंस्पेक्ट कर लेना ज़रूरी है कि जो क्रैक है, कहीं वो टाइम के साथ एक्सपांड तो नहीं हो रहा है। जनरली अगर क्रैक इस तरह से प्रोपेगेट होता है, फैलता है, वाइडन होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो क्रैक है, वो डेंजरस हो सकता है और जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको कॉलम्स पर क्रैक भी विजिबल है और साथ में आपको लगता है कि आसपास कहीं पर डैम्पनेस भी है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्रैक को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डैम्पनेस की वजह से जो कॉलम है उसके अंदर का रेनफोर्समेंट जो है उसके अंदर रस्टिंग हो सकती है, और ये रस्टिंग की वजह से जो बार्स है इनका वॉल्यूम बढ़ता है और ये फिर से एक तरह से इंटरनली स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पर इंटरनल क्रैकिंग फॉर्म हो जाती है, जो सरफेस पे आपको कुछ टाइम में देखने को मिलती है। और ये जो क्रैक्स हैं ये भी डेंजरस हैं, क्योंकि ये न सिर्फ क्रैक्स फॉर्म कर रहे हैं, बल्कि ये जो आपका कॉलम है उसके रेनफोर्समेंट को भी चैलेंज कर रहे हैं, राइट? तो डैम्पनेस का कहीं पर साइन है तो इसको भी लाइटली हमको नहीं लेना है। इस तरह की कंडीशन को भी टाइमली हमको ट्रीट कराना होता है। स्पेशली आप ये कोशिश कीजिए कि जो डैम्पनेस का सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करें और उसी को रेक्टिफाई करें, राइट? सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं। देन सी कि अभी भी क्या जो क्रैक है वो फिर से उसकी विड्थ बढ़ रही है, धीरे-धीरे फैल रहा है टाइम के साथ या नहीं। अगर प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है तो इट इज़ कोरली ड्यू टू डैम्पनेस, और अगर नहीं होता है रिज़ॉल्व तो इसका मतलब डैम्पनेस के साथ और भी कोई चीज़ यहाँ पर इसी के अंदर एक फैक्टर आपको उसको समझना पड़ेगा कि इसके अलावा भी कोई रीज़न है, और आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्रैक्स के बारे में हमने समझा, कॉलम पर किस तरह के क्रैक्स आ सकते हैं बेसिकली, बहुत आसान लैंग्वेज में एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ ये भी समझ लेना ज़रूरी कि ओनर का क्या रोल है, उनको क्या करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले जो क्रैक है उसका फ़ोटो कैप्चर करना है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आप जो क्रैक फ़ॉर्म हो रहा है, उस पर पेंसिल से या स्केच कलर से बेसिकली, जो मिटे नहीं, आप उसको वहाँ पर पास में कितनी क्रैक की विड्थ है इसको मार्क करिए और साथ में डेट मेंशन कीजिए, और पीरियडिकली इसका इंस्पेक्शन कीजिए, वीकली, मंथली कितना वेरी कर रहा है। अगर वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, वेरिएशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो ये ऑब्जर्व करना। अगर वेरिएशन हो रहा है तो ये क्रैक प्रोपेगेट कर रहा है। अगर वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है और जैसे 3 मंथ के अंदर आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि क्रैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो इट इज़ अ सीरियस मैटर, और आपको जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उनसे ऐसे केसेस में डिस्कस करना चाहिए, राइट? अगर क्रैक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, फेल नहीं रहा है, राइट? जो उसकी विड्थ है वो कांस्टेंट है, तो हो सकता है कि माइनर रिपेयर से ही आपका जो क्रैक है उसको आप ट्रीट कर पाएँ। तो ये एक सही तरीका है। अगर कॉलम पर आपको क्रैक विजिबल होते हैं, दिखते हैं, तो डरना नहीं है, हमें समझना है कि क्रैक का नेचर कैसा है और उसको इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमें इंस्पेक्शन करना है, और आई थिंक सफिशिएंट है ये सारी चीज़ें। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से क्रैक का एनालिसिस कर पाएँगे, सेल्फ एनालिसिस कर पाएँगे, देख पाएँगे कि मुझे ज़रूरत है क्या इंस्पेक्शन की या नहीं है, और अगर है तो फिर मुझे टाइमली उसको इंस्पेक्शन कराना है। देखिए, जहाँ पर इग्नोरेंस होगा वहाँ पर हम डाउट में रहते हैं और चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू सबसे पहला जो एम है वो नॉलेज को शेयर करना है, इग्नोरेंस को दूर करना है हर होम ओनर के लिए बेसिकली, ताकि हम क्रैक्स को समझ पाएँ, डरे नहीं और सही सॉल्यूशन की तरफ मूव कर पाएँ, राइट? और नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम कई सारे वीडियोज़ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो बीम पर जो क्रैक्स बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो स्टे ट्यून्ड इन दिस सीरीज़ ऑन दिस चैनल। सो दिस इज़ सिविल अभ्यास एंड यू आर वाचिंग हर घर की इंजीनियरिंग। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।